अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और न्यू बिजनेस आइडिया लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, जो आज का बिजनेस आइडिया है वो है स्क्रैप का बिजनेस। तो दोस्तों, स्क्रैप का बिजनेस किस तरह स्टार्ट किया जाए, और मेरी स्क्रैप के बिजनेस से बिल्कुल भी मुराद वो स्क्रैप नहीं है जो यहाँ पर लोग दुकान खोल लेते हैं और थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं और इकट्ठे जमा करके आगे फिर किसी बड़े डीलर को सेल आउट कर देते हैं। इसकी मुख्तलिफ फील्ड है। मेरा मतलब है पाकिस्तान में ये बिजनेस किस तरीके से किया जाए। आपको एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि पिछले साल हमारे पाकिस्तान ने $2.1 मिलियन का स्क्रैप बाहर से इंपोर्ट किया है, जिसमें आयरन, एल्युमिनियम और काफी ज्यादा मेटल आ जाते हैं। अब ये चीज इस बात को काफी ज्यादा हद तक क्लियर कर देती है कि पाकिस्तान में बाहर से स्क्रैप इंपोर्ट करने की बहुत ज्यादा डिमांड है, जितनी एक नए सामान की नहीं है। उसकी दो वजूहात हैं। पहली ये कि पाकिस्तान के अंदर जाहिर सी बात है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हर चीज न्यू। अगर आपने गाड़ी खरीदी है तो गाड़ी का जो स्पेयर पार्ट है वो ज्यादातर लोग नए को अफोर्ड नहीं कर सकते। वो यूज किया हुआ जो स्क्रैप आता है बाहर से, सिंगापुर से आता है, जापान से आता है, यूएई से आता है, चाइना से आता है और काफी ज्यादा यूरोपियन कंट्री से भी आता है। अब वो स्क्रैप हम क्यों पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं? उसकी डिमांड है। यहाँ पर लोग नए स्क्रैप को अफोर्ड नहीं कर सकते, तब वो वाला खरीद के इस्तेमाल करते हैं। और दूसरी वजह ये भी है, पाकिस्तान में काफी ज्यादा चीजें फेक मिलती हैं। अगर हम उसको न्यू खरीदें तो ओरिजिनल मिलना हमें बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और ये चीज हमारे जहनों में काफी हद तक बैठ चुकी है कि अगर हम काबली सामान खरीदेंगे तो उसकी गारंटी होगी कि वो ओरिजिनल होगा, क्योंकि वो उन मुल्कों से आया होगा। यहाँ पर एक चीज उसको फेक सेल आउट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसी तरह से स्क्रैप के कंप्रेसर को ले लें, इलेक्ट्रिक मोटर के स्क्रैप को ले लें, आयरन के स्क्रैप को ले लें, एल्युमिनियम के स्क्रैप को ले लें। अब ये सारी की सारी जितनी भी मैंने आपको स्क्रैप की चीजें बताई हैं, ये सारी डिफरेंट निशेज हैं। एक निश होगी कि कंप्रेसर का स्क्रैप हो गया। उसी तरह इलेक्ट्रिक मोटर के स्क्रैप की एक आदमी डील कर रहा है तो वो उस निश के अंदर कर रहा है। एक आदमी इसी स्क्रैप के अंदर डील कर रहा है कि वो उस निश के अंदर कर रहा है। एक आदमी कॉपर के अंदर डील कर रहा है, वो उस निश के अंदर कर रहा है। इसके अंदर एक सिलेक्टेड निश को चूज करना लाजमी है। आप ये नहीं कर सकते कि सारी की सारी निशेस को इकट्ठा लेकर चलें। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मैं सारी निशेस को इकट्ठा लेकर चल सकता हूँ, लेकिन मैं उनकी बात पे एग्री नहीं करती। ये इतने बड़े बड़े कारोबार है कि कोई भी बंदा इनको इकट्ठा लेकर नहीं चल सकता। इसके अंदर एक कंप्यूटर स्क्रैप का भी बिजनेस है। अगर एक आदमी को खाली कंटेनर ही मंगवाना है, अब किसी ने स्टार्ट करना है, तो स्टार्टिंग के अंदर एक मुकम्मल कंटेनर किसी भी नीश का नहीं मंगवा सकता। वो थोड़ी मकदार में भी मंगवा सकता है। काफी सारे लोग इस तरह भी काम करते हैं। जो लोग बहुत से थोड़े पैसों से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है, वो सबसे पहले तो उन लोगों से खरीदें जो स्क्रैप का माल बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। वो आपको इस्लामाबाद, कराची और लाहौर से भी मिल जाएंगे। अगर आप ऑटो पार्ट का काम करते हैं तो उसकी लाहौर में भी मार्केट है, इस्लामाबाद में भी मार्केट है, कराची के अंदर भी काफ़ी बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम, कॉपर का जिस चीज़ का भी आप काम करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले तो उनसे खरीदना होगा जो पहले से ये काम कर रहे हैं। एक आदमी अगर कोरिया से सामान मंगवा रहा है और आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप कोरिया से वो माल मंगवाएं, तो आपको सबसे पहले उनसे लेकर आगे रिसेल करना होगा। आपको मार्केट में इतनी वैल्यू बनानी होगी कि आपको ऑर्डर्स फ्यूचर में भी मिल सके। और उसके बाद 1 टन या 2 टन माल आप उससे ले लें। अगर पूरा कंटेनर लेंगे तो उसका किराया पूरा नहीं होगा। इसका जो बेहतरीन हल है, आप उन बंदों से माल लें जो पहले से ही बाहर से लाते हैं। आप उनके साथ काफी अच्छे ताल्लुकात बनाएं। जब रिलेशन अच्छा बन जाता है तो माल लेने और देने में काफी अच्छा साबित होता है। और जो वो माल मंगवा रहे हैं तो उनके कंटेनर में आप अपना माल भी एडजस्ट करवा सकते हैं। आपका उनके साथ ताल्लुक अच्छा होगा तो आप उनसे बात कर सकते हैं कि अगर आपके कंटेनर में जगह है तो आप मेरा माल भी रखवा लें। तो आपका अगर 1 या 2 टन का माल होगा, वो बीच में एडजस्ट हो जाएगा। इससे होगा ये कि वो आपसे थोड़ा बहुत किराया ले लेंगे।
दूसरा स्टेप ये है कि अगर आपके रिलेशन किसी स्क्रैप वाले के साथ इतने अच्छे नहीं हैं, तो फिर आपको किसी एजेंट को बोलकर अपना माल कैरी करवाना होगा। ये एजेंट कराची में मिल जाते हैं, उनके साथ आपको बात करनी पड़ेगी कि मेरा 1 टन या 2 टन सामान है। उसके अंदर वो आपको रेट प्रोवाइड करेगा, तो आप उससे बात कर लें कि हर चीज का रेट डालकर मुझे बताए कि पाकिस्तान में वो आपको पहुंच क्या देगा। अगर आप कराची, इस्लामाबाद, लाहौर या किसी शहर में भी हैं, अगर आप पंजाब में भी बैठे हैं, आपको वहां पर पहुंच आपको डोर स्टेप कितने की देगा। हमें स्क्रैप के काम का बिल्कुल भी पता नहीं होता और हम बाहर के मुल्कों से माल मंगवा रहे होते हैं और इसमें हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। काम शुरू करने से पहले हमें मार्केट का अच्छी तरह विजिट करना चाहिए और जो ये काम करते हैं उनके साथ कुछ दिन लगाकर काम को अच्छी तरह समझना चाहिए और फिर काम शुरू करना चाहिए। स्क्रैप जब आप मंगवा रहे होते हैं तो उसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि कोई कंप्रेसर का स्क्रैप मंगवा रहा है, उसके अंदर कॉपर है या नहीं, जो आदमी मंगवा रहा है उसे इसका पता नहीं होता। अगर हम किसी सप्लायर से बात करते हैं, सप्लायर हमें बता देता है कि उसके अंदर ये चीज है या नहीं है। नए सामान के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती क्योंकि कंपनी के लाइसेंस वगैरह होते हैं। सारी की सारी चीजें वेरिफिकेशन होती हैं। इन सब को बताने का मकसद आपको कंफ्यूज करना नहीं है, बल्कि आपको ये बताना था कि स्क्रैप के बिजनेस में आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का बिजनेस आइडिया जरूर पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।